ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का जो अगला टॉपिक है थिक्सोट्रॉपी, जो सेकेंड यूनिट है आपकी रियोलॉजी, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म थिक्सोट्रॉपी। सेकेंड, थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें थिक्सोट्रॉपी किस तरीके से यूजफुल होती है। सेकेंड, आपसे इसमें ये भी पूछा जाएगा कि बल्जेस एंड स्पर्स क्या होते हैं। क्या पहला क्वेश्चन तो थिक्सोट्रॉपी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या, थिक्सोट्रॉपी। दूसरा, इसी में आपको पूछा जाएगा कि फॉर्मुलेशन में इसका क्या यूटिलाइजेशन है, इंपॉर्टेंस इन फॉर्मुलेशन। जो फॉर्मुलेशंस होती हैं आपकी सस्पेंशन, इमल्सन, ऑइंटमेंट, क्रीम, उनमें थिक्सोट्रॉपी का क्या क्या यूज़ है। फिर एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका बल्जेस और स्पर, बल्जेस एंड स्पर। तो ये तो नाम हमको बड़े अजीब से लग रहे हैं, बल्जेस एंड स्पर। अभी एग्जाम में आ गया कि राइट नोट्स ऑन बल्जेस एंड स्पर, तो क्या करेंगे, है तो हमारे सामने एक नया नाम ना, बल्ज एंड स्पर्स। तो बल्ज, स्पर या थिक्सोट्रॉपी आपसे पूछा जाए तो कैसे आपको एग्जाम में थ्योरी स्टार्ट करना है। तो जनरली हम बात करें थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर, तो ये जो थिक्सोट्रॉपी है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, लिखते जाए, है ना। थिक्सोट्रॉपी क्या है, जो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो क्या शो करती है, टाइम डिपेंडेंट चेंज इन विस्कोसिटी। मतलब थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या है कि बिहेवियर, जो विस्कोसिटी में चेंज आना, आपका जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी में चेंज आना, लेकिन कैसा, टाइम डिपेंडेंट। हमने पढ़ा था ना कि न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक आपके टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरे टाइम डिपेंडेंट। तो थिक्सोट्रॉपी क्या है, थिक्सोट्रॉपी एक तरीके की प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है। क्या है थिक्सोट्रॉपी, है क्या, थिक्सोट्रॉपी एक बिहेवियर है और प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। कुछ लिक्विड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है, जिसमें उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना। दैट शोज चेंज इन विस्कोसिटी। और वो भी कैसी विस्कोसिटी चेंज होगी, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। अभी दिमाग में एक आंसर समझ में आया कि थिक्सोट्रॉपी बेसिकली है क्या। कोई पूछेगा व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी एक तरीके का बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, कि वो विस्कोसिटी में चेंज शो करती है, इसको ही हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। क्लियर। तो थिक्सोट्रॉपी को कैसे डिफाइन करेंगे, थिक्सोट्रॉपी इज द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है जिनमें क्या होता है, उनकी विस्कोसिटी टाइम डिपेंडेंट चेंज होती है, उसी बिहेवियर को हम थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया। अब बताओ क्या समझ में आया आपको थिक्सोट्रॉपी से। व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी, बेसिकली विस्कोसिटी से रिलेटेड है, विस्कोसिटी का बदलना जो कि टाइम डिपेंडेंट है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टी। सेकेंड, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसा भी आता है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सिस्टम, टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सिस्टम। मतलब हम इसको टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना, टाइम डिपेंडेंट शियर थिनिंग सिस्टम। क्लियर। शियर थिनिंग का मतलब, शियर का मतलब होता है फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कैसा होते जाता है, थिन होते जाता है, ये शियर थिनिंग सिस्टम कहलाता है। या तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका जेल, सॉल और जेल सिस्टम। किस नाम से जानते हैं, जेल, सॉल, जेल सिस्टम। तो आपको क्या बताना है, जो थिक्सोट्रॉपी है एक तरीके के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बिहेवियर है या प्रॉपर्टी है, जिसमें वो टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी में चेंज शो करते हैं। या सिंपल हम बात करें कि उनकी विस्कोसिटी में चेंज हमको मिलता है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब
इनको हम क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम। फिर दिस ऑल्सो कॉल्ड जेल सॉल जेल सिस्टम। अब थिक्सोट्रॉपी को एक्सप्लेन करना है आपको इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। थिक्सोट्रॉपी को किस चीज़ में ध्यान रखना है आपको? इन पॉइंट को ध्यान में रख के कि जब आपका सिस्टम जो रहता है, ठीक है ना, स्टेबल फॉर्म में है, स्टेशनरी फॉर्म में है, जब कोई भी इसमें स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है ना, नो एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को अप्लाई नहीं किया गया है, व्हेन स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड, तो आपका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? जेल फॉर्म में होता है। क्लियर? जब हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, क्लियर, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये कैसा आ जाता है? सॉल्व फॉर्म में आ जाता है, सॉल्व फॉर्म में आ जाता है। और जब हम इसको वो कर देते हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, तो स्लो रिकवरी होने लगती है और फिर से जैसी ओरिजिनल विस्कोसिटी थी सिस्टम की, फिर से वही विस्कोसिटी रीगेन हो जाती है। तो इस तरीके के सिस्टम होते हैं आपके, कौन से? ये थिक्सोट्रॉपी। फिर से ये कैसा हो जाता है आपका? जेल सिस्टम। इसकी विस्कोसिटी कैसी हो जाती है? ओरिजिनल विस्कोसिटी। एग्जाम में जब हम इस तरीके से इनको एक्सप्लेन करते हैं तो मार्किंग अच्छी मिलती है कि आप ऑलरेडी बता रहे हो कि व्हेन स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड तो इट इज इन द जेल फॉर्म। पॉइंट इन्हीं के नीचे आपको बताने, व्हेन स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड, जब स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, स्ट्रेस का मतलब शियर स्ट्रेस है ना, और जैसे ही हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या हुआ? ये सॉल्व फॉर्म में आ गए। और जैसे ही हमने स्ट्रेस को हटा दिया, जब हमने स्ट्रेस को हटा दिया तो क्या हुआ? जेल फॉर्म में आ गया। क्लियर? अब जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा जो पॉलीमरिक सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि आपने ग्लू वगैरह देखा होगा। ग्लू जब रखा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा जेल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको यूज़ करने के लिए उसको एजिटेट करते हैं, उसमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाती है? लेस विस्कस हो जाती है। इजीली आप उसको ले सकते हैं। मान के चलो एक समय से आपका जो है गम जो है, ग्लू है, रखी हुई है बॉटल में, आप उसको ऐसे पोर करोगे तो इजीली आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में, जेल फॉर्म में। जैसे ही आप उसमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे क्या होगा? शेयर थिनिंग सिस्टम। और फिर उसको आप जो कहते हैं रख दोगे तो फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा? ये आ जाएगा। तो ये हमने बता दिया। इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पैक्टिन लिख लें एग्जाम्पल, इसमें पैक्टिन जेल और जैंथन गम, या पॉलीमरिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, पैक्टिन जेल और जैंथन गम। ठीक, तो थिक्सोट्रॉपी में आपने कितने पॉइंट्स बताए? थिक्सोट्रॉपी में आपने बताया कि अब देखो ये जो बिहेवियर हम बात कर रहे हैं बल्जेस के लिए भी है, स्पर्क के लिए भी। ये जो बात चली आ रही, अभी आंसर कैसे बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, लेकिन ये आंसर इनका भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हमको बस पता चलना चाहिए। और उस डिफरेंस को बताना कैसे, ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा। क्योंकि बल्जेस और स्पर्क नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये भी, इसमें भी विस्कोसिटी चेंज होता है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। ये भी एक तरीके का जेल सॉल जेल सिस्टम है। क्लियर? थिक्सोट्रॉपी में एग्जाम्पल हम पैक्टिन जेल और जैंथन गम का पढ़ रहे हैं, ये थिक्सोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। इसमें बल्जेस और स्पर्क में एग्जाम्पल अलग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट लिखना, इट इज शोन बाय द प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन के कौन से फ्लूइड इस बिहेवियर को शो करते हैं? प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक। कितने पॉइंट्स हो गए? एक आपका ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आपका ये जेल सॉल सिस्टम, चौथा आपने एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट आप क्या बता रहे हैं कि ये कौन से फ्लूइड शो करते हैं थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर? प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक। अब जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक क्या होता है यही नहीं पता होगा। क्लियर? तो पहले का लेक्चर एक बार देख लेना, या एक बार पूरी क्लास को रिवाइज करा देंगे। तो ऐसा ध्यान रखें कि प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक भी ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के टाइप है। प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक भी क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एक टाइप है। तो उनके द्वारा ये जो है आपका थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर शो किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर जो है कौन से फ्लूइड के द्वारा शो किया जाता है, तो नॉन न्यूटोनियन। और नॉन न्यूटोनियन में भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट
ये शियर थिनिंग फ्लूइड कहलाते हैं। अब एक और चीज़ से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिससे आप इस पर बल्जेस और थिक्सोट्रॉपी सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियोग्राम। क्या बोलते हैं? रियोग्राम। थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? रियोग्राम से। रियोग्राम मतलब कर्व के थ्रू। कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर्व के थ्रू। तो जनरली हम बात करें, ये हमारा ग्राफ होता है, यहाँ पर हम क्या बताते हैं? स्ट्रेस को बताते हैं। स्ट्रेस मतलब फोर्स, शियर स्ट्रेस। किसको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर? कि फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विड के फ्लो में क्या चेंजेस आ रहा है। यहाँ पर हम किस चीज़ को बताते हैं? रेट ऑफ शियर। रेट ऑफ शियर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? फ्लो भी बोलते हैं। ये हमने ग्राफ पहले भी सीखा था, यस और नो? तो प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है? प्लास्टिक फ्लो में हमने देखा था कि वो स्टार्टिंग से नहीं होते हैं, कुछ समय तक वो रजिस्ट करते हैं। जब हम उनमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वो रजिस्ट करते हैं और एक टाइम के बाद में फिर उनमें यील्ड वैल्यू के बाद में लीनियर फ्लो आ जाता है, वो नॉर्मली फ्लो करने लगते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है इसका अपवर्ड कर्व। क्या कहलाता है ये? अपवर्ड कर्व। तो अपवर्ड कर्व कैसा जा रहा है कि जब हम इसमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, शियर अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसा बन रहा है? थिन बन रहा है। कैसा बन रहा है? थिन बन रहा है। फिर एक टाइम के बाद में ये अपनी विस्कोसिटी को क्या करता है? रीगेन करता है। तो ये कहलाता है डाउनवर्ड कर्व। क्या कहलाता है? डाउनवर्ड कर्व। तो डाउनवर्ड कर्व में क्या बताना है आपको कि डाउनवर्ड कर्व जो है आपके अपवर्ड कर्व से कहां पर है? लेफ्ट साइड में है। कहां पर है? लेफ्ट साइड में। ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी, क्योंकि इसमें आप एक और सिस्टम पढ़ेंगे, एंटी थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर। तो एंटी थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर में कर्व में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जब आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर? तो रियोग्राम को भी आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। जनरली हमको पता है कि हम जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ग्राफ आगे जाता है प्लास्टिक फ्लो का, और फिर एक टाइम के बाद में वो फिर से अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेता है। मतलब जेल सॉल जेल वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब स्यूडोप्लास्टिक की बात करें तो स्यूडोप्लास्टिक में भी क्या होता है? स्यूडोप्लास्टिक में इस तरीके का आपको देखने को मिलता है कर्व। क्लियर? स्यूडोप्लास्टिक का अपवर्ड कर्व कैसे देखने को मिलता है? हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो रजिस्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे थिन होते जाएंगे जैसे जैसे हम उनमें फोर्स अप्लाई करते जाएंगे। फिर वो क्या होंगे? अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेंगे। तो जनरली ये प्लास्टिक फ्लो और ये स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, ये हमने बता दिया। इसमें आपको बताना है डाउनवर्ड कर्व है ये, और ये ये अपवर्ड कर्व है और ये डाउनवर्ड कर्व है। इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई डाउट? जब हम देखो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का वो बढ़ जाता है, और फिर जब हम स्ट्रेस हटा देते हैं तो धीरे धीरे वो रिकवरी करके अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेता है। क्लियर? और डाउनवर्ड कर्व जो है हमको अपवर्ड कर्व के लेफ्ट साइड हमको मिलता है, या ग्राफ में कहाँ मिलता है? लेफ्ट साइड में। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। किसमें? थिक्सोट्रॉपी में। ठीक? और इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? हाँ, हिस्टेरेसिस लूप कहलाती है। कौन सी लूप कहलाती है? हिस्टेरेसिस लूप। कि जब हम इनको इस तरीके से करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं इनमें, तो ये सिस्टम थिन होते जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है? फिर से जब हम स्ट्रेस हटा देते हैं तो अपनी विस्कोसिटी को रीगेन कर लेता है। ये थिक्सोट्रॉपी है। अब इसका फॉर्मुलेशन में क्या उपयोग है? फॉर्मुलेशन में ये उपयोग है, स्पेशली हम बात करें सस्पेंशन में। ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करना है सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करते हैं सस्पेंशन में थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर का क्या यूटिलाइजेशन है, तो थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर में सस्पेंशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी? सस्पेंशन में प्रॉब्लम क्या होती है? सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम होती है वो पार्टिकल्स धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाते हैं। जब सेडिमेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? सेडिमेंट होंगे तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम हो जाएगी।
लेकिन आपका सिस्टम क्या है, जब यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो वो जेल फॉर्म में है, तो पार्टिकल्स डाउनवर्ड आएंगे नहीं, तो स्टेबिलिटी एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका थिक्सोट्रॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी वही पॉइंट है, लेकिन कैसे प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ लाइफ इसकी इंक्रीज कर देगा ही, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो हम स्टेबिलिटी बोलते हैं ना। और एक और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूटिलाइजेशन है कि थिक्सोट्रॉपी इंक्रीज करने से इसकी जो सेडिमेंटेशन है वो कम होगा, तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा, इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो सिस्टम है बॉडी में आपने लिया है तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, रिटेन करेगा अपने बॉडी में, तो इस तरीके से उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब एक और कॉन्सेप्ट जो है डिपोर्ट सिस्टम, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिपोर्ट सिस्टम। डिपोर्ट सिस्टम क्या कहलाता है कि आपने किसी को इंजेक्शन लगाया, पहले वो जेल फॉर्म में था, आपने उसको एजिटेट किया और इंजेक्शन लगा दिया, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके उसने क्या किया, वहाँ पे फिर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो जेल फॉर्म में, और धीरे धीरे उस एरिया में वो रिलीज हो रहा है। समझ में आया, इसको हम बोलते हैं डिपोर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन इन द डिपोर्ट फॉर्मुलेशन में। फिर ये तो हो गई सस्पेंशन की बात। फिर हम बात करते हैं एमल्सन्स में। मान के चलो क्रीम जो है या ऑइंटमेंट है, उनकी कंसिस्टेंसी तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड होती है, हार्ड होती है, लेकिन जब आप उनको यूज़ करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, थिन होते हैं ना। ना हो तो क्रीम में भी उसका यूटिलाइजेशन है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो शेयर करने से, स्ट्रेस अप्लाई करने से वो थिन हो जाती है क्रीम। क्लियर, तो लिख लो भैया कि इसका इमल्सन में भी यूटिलाइजेशन है। इमल्सन में ये किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, क्रीमिंग को, ठीक है ना। थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर इज यूजफुल इन इमल्सन टू प्रिवेंट द क्रीमिंग। क्रीमिंग को प्रिवेंट करने के लिए इमल्सन धीरे धीरे उसमें क्रीमिंग आती जाती है, उसको प्रिवेंट करता है। और इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बल्जेस और स्पर क्या है। बल्जेस और स्पर क्या है कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना है, इसको ग्राफ से ही एक्सप्लेन करना है। कैसे, बल्ज बेसिकली ग्राफ के एक पैटर्न को बल्ज बोला गया। किस चीज़ को बल्ज बोला गया है, ग्राफ के एक पैटर्न को बल्ज बोला जाता है। और इस पर भी ग्राफ के एक पैटर्न को बोला जाता है। कैसे बोला जाता है कि जैसे कुछ बल्जेस हमको किन में देखने को मिलता है, बेंटोनाइट सस्पेंशन में। किसमें, तो आपको क्या बताना है कि थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर इन सम सब्सटेंसेस, ठीक है ना। थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर कुछ सब्सटेंसेस में, जैसे कि बेंटोनाइट, कितना 10 to 15% इसका 10 to 15% सॉल्यूशन ऑफ बेंटोनाइट जो है ये थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर तो शो करता है, लेकिन रियोग्राम में बल्ज शो करता है, इट शोज द बल्जेस। क्लियर। अब जनरली हम क्या देखते हैं कि जब आपका फ्लूइड इस तरीके से, जब हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, फ्लो को अपोज करता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, नॉन न्यूटोनियन की। और न्यूटोनियन में क्या है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इजीली फ्लो होता है। तो कुछ सब्सटेंसेस उसको इतना रजिस्ट करते हैं कि वो ग्राफ में बल्ज तरीके का शो करता है, इस तरीके का बल्ज शो करता है। क्लियर। अभी सीधा सीधा शो कर रहा था उसमें, हम जब थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर पढ़ रहे थे, तो बल्जेस में क्या होता है, वो ज़्यादा ही रजिस्ट करता है, तो ग्राफ में हमको एक बल्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बल्ज। क्लियर। इस तरीके के रियोग्राम को ही और इस तरीके के सब्सटेंस बल्ज शो करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे क्या होता है, बल्ज ब्रेक हो जाता है। स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, बल्ज ब्रेक हो जाता है और सिस्टम आपका फिर इजीली फ्लो करने लगता है। और फिर जब हम स्ट्रेस हटा देते हैं तो फिर से वो अपनी रीगेन कर लेता है अपनी कंसिस्टेंसी को। क्लियर। तो बल्जेस आपको क्या बताना है, रियोग्राम में एक प्रॉपर्टी आपको रियोग्राम में एक्सप्लेन करना है कि इनमें जब हम लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ये कार्ड की तरह बने हुए होते हैं। जैसे कार्ड का एक घर बनाते हैं ना, तो ये इस तरीके से स्टेबल फॉर्म में है। जब हम इसको प्रेशराइज करेंगे
प्रेशराइज करेंगे तो एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करेगा एक तरीके से। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे बेंटोनाइट, इनमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो वो ग्राफ में क्या शो करेगा, बल्ज, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के रेजिस्टेंस को और इस तरीके के रियोग्राम को हम बल्ज बोलते हैं। और बल्ज क्या है, एक तरीके की थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है कुछ सब्सटेंसेस की, लाइक बेंटोनाइट। समझ में आ गया, इतना बस है बल्ज में, बाकी थ्योरी वही चलेगी, थ्योरी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी जेल सॉल जेल सिस्टम है, ये भी टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम है। क्लियर, इसका भी यूटिलाइजेशन हम जो है सब्सटेंसेस की जो आपकी फॉर्मुलेशन उनकी स्टेबिलिटी के लिए यूटिलाइज करते हैं। फिर एक और एग्जांपल है आपका स्पर का, एक और एग्जांपल क्या है आपका स्पर। स्पर भी क्या है, एक तरीके का थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर है, लेकिन कुछ सब्सटेंस रियोग्राम में स्पर लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। स्पर एंड बल्ज क्या है, एक तरीके के स्ट्रक्चर है रियोग्राम के। क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक। अब स्पर कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लें, प्रोकैन पेनिसिलिन, प्रोकैन पेनिसिलिन और एक आपका 2% CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये सब्सटेंसेस जो हैं जब हम इनमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये फोर्स को अपोज करते हैं। और हम यदि ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इतना अपोज करते हैं कि इस तरीके से इनमें स्पर देखने को मिलता है हमको, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉइंट है ये स्पर कहलाता है, स्पर वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर वैल्यू। ये आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बल्ज वैल्यू। ये क्या कहलाएगा, बल्ज वैल्यू। तो स्पर वैल्यू कुछ सब्सटेंसेस की, ये स्पर वैल्यू, ये स्पर का मतलब क्या है कि कितना प्रेशर आपने लगाया, कितना स्ट्रेस आपने उस लिक्विड में लगाया कि वो फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर समझें कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि 2% कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पेनिसिलिन, प्रोकैन पेनिसिलिन, हम उनमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, हमको मालूम है कि स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो अपोज करते हैं फ्लो का, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनमें थिन हो जाते हैं और फ्लोएबिलिटी आ जाती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से उनमें फ्लोएबिलिटी आ जाती है। कौन सा पॉइंट है, ये स्पर। तो इसको हम स्पर वैल्यू भी बोलते हैं कि स्पर वैल्यू क्या है, थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर में कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं आफ्टर द स्पर वैल्यू वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो हमें सब्सटेंस में पता चल जाता है कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करना है, कितना उसमें शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ हमको निकालने को मिल जाती। तो एक तरीके का ये फिजिको केमिकल पैरामीटर भी बन जाता है सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ सब्सटेंस में हम दे सकते हैं कि उसकी स्पर वैल्यू है, कुछ बल्ज बनाते हैं, और कुछ का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होता है। जैसे कि एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है कि इस तरीके का अपवर्ड कर्व, मतलब इसमें हमको ये बताना है कि इसमें जो अपवर्ड कर्व है वो बल्ज बनाता है, इसमें जो अपवर्ड कर्व है वो स्पर बनाता है, और इसमें जो अपवर्ड कर्व है वो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब सिंपल अपवर्ड कर्व होता है। क्लियर, तो थिक्सोट्रॉपी समझ में आया। थिक्सोट्रॉपी क्या है, एक तरीके का विस्कोसिटी में चेंज होने का बिहेवियर, जिसमें क्या होते हैं सब्सटेंस जेल फॉर्म में होते हैं, जब हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो सॉल्व फॉर्म में आ जाते हैं, फिर जब हम स्ट्रेस को हटा देते हैं तो वो फिर से अपनी प्राइमरी स्टेज में जेल फॉर्म में आ जाते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी क्या है, जेल सॉल्व जेल सिस्टम। और ये कौन से फ्लूइड का बिहेवियर होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बिहेवियर होता है। बल्जेस और स्पर क्या है, हाँ ये रियोग्राम में हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब हम उनमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो अपवर्ड कर्व में बल्ज फॉर्म करते हैं और स्पर फॉर्म करते हैं। क्लियर, रियोग्राम से इसकी थ्योरी आपको देना है बाय अप्लाइंग द रियोग्राम। और दूसरा अपवर्ड, और सभी में जो डाउनवर्ड कर्व है वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड ऑफ द अपवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व के लेफ्ट साइड में विस्कोसिटी को ये रीगेन कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, और ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। और स्पेसिफिकली कौन से फ्लूइड में होती है, ये प्लास्टिक एंड स्यूडोप्लास्टिक। फिर इसका फॉर्मुलेशन में थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर का क्या यूटिलाइजेशन है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर इन द फॉर्मुलेशन, तो आपको ये बताने कि थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर इन फॉर्मुलेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, इमल्सन, ऑइंटमेंट, क्रीम।
क्लियर? इनके लिए होता है, कैसे होता है फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको कि इनमें प्रॉब्लम होती है सेटलिंग की, पार्टिकल्स यदि रखे रहेंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे जिससे कि केकिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है, सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर आपको बताना है थिक्सोट्रॉपी जो बिहेवियर है वो किससे रिलेटेड है, विस्कोसिटी में चेंज होने से रिलेटेड। कैसे स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं तो इनकी विस्कोसिटी में बिहेवियर में चेंज हमको देखने को मिलता है। पहले ये विस्कस होते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो थिन हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस हटा देते हैं तो फिर से थिक हो जाते हैं। इस तरीके के बिहेवियर को हम थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर बोलते हैं। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच।